जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और अध्यात्म की दुनिया में कब से हैं? मैं स्वामी प्रणवपुरी श्री महानिर्वाणी अखाड़ा पंचायती अखाड़ा श्री महानिर्वाणी से हूँ और 2012 में मैंने महानिर्वाणी अखाड़े में अपना मैं ज्वाइन हुआ महानिर्वाणी अखाड़े में। दरअसल 2012 से पहले मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और साथ में MBA करके जॉब कर रहा था नोएडा में, किंतु स्वामी अंगद जी महाराज जो मेरे पिताजी रहे और पिताजी के साथ साथ वो मेरे एक तरीके से आध्यात्मिक गुरु भी रहे, किंतु उनका जो भी आशीर्वाद रहा वो उनके जीवित रहते हुए मैं प्राप्त नहीं कर पाया, किंतु जब वो चले गए उसके बाद उनको स्मरण करते हुए फिर मैंने रामचरितमानस का पाठ और द्वादश ग्रंथ का अध्ययन करके और राम कथा एवं श्रीमद् भागवत महापुराण अन्य ग्रंथों पर कथा और प्रवचन उपदेश के माध्यम से समाज को सुबुद्धि प्रदान करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और 2012 में स्वामी जी का अकस्मात निधन हो गया। उससे पहले मैं उज्जैन में मैंने इंजीनियरिंग करी, इंदौर से MBA किया और थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम रहा। आध्यात्म क्षेत्र से मेरा कोई बहुत संबंध नहीं बन पाया, केवल इतना कि मेरे पिताजी एक बहुत सदगृह संत, जिस प्रकार वशिष्ठ जी और अरुंधति माता हो गए या अगस्त जी लोपामुद्रा जी हो गए, तो ऋषि कुल परंपरा के अनुसार वो महात्मा रहे और उन्हीं के आगे की परंपरा को हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से मैं आगे राम कथा और भागवत कथा के माध्यम से समाज में प्रचार कर रहा हूँ। आप इंजीनियरिंग किए हैं कंप्यूटर साइंस से, जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा है, और आप जॉब कर रहे थे, तो फिर क्या ऐसी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई और आप अध्यात्म की दुनिया में आ गए सब कुछ छोड़ करके? देखिए, ये बात सत्य है, कोई ना कोई ऐसा सबके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक कोई ऐसा स्थिति आती है। जैसे ध्रुव को केवल एक बात लग गई थी कि माता सुरुचि ने कह दिया था कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी यदि आपको सिंहासन पर बैठना है। तो उसी प्रकार जब स्वामी अंगद जी महाराज इस संसार से चले गए तो जाने के बाद वहाँ घाट पर हम लोग संस्कार कर रहे थे, तभी मेरे मन में ये प्रेरणा हुई कि अब ये नौकरी और ये सारे काम के लिए शायद मैं नहीं बना हूँ, अब मैं आगे भगवान का प्रचार और भगवान की भक्ति में लगूंगा। उस समय सब लोगों ने कहा कि हो सकता है कि शमशान घाट का वैराग्य हो या मरकट वैराग्य हो, जो वैराग्य की बहुत सारे परिभाषा हैं, किंतु जब मैं अपने उस पर अडिग रहा तो कई मेरे जो सहयोगी हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सुंदरकांड का पाठ करिए या आप जाकर के कहीं संस्कृत विद्यालय में और अपने अध्ययन प्रारंभ करिए फिर से। किंतु कुछ समझ नहीं आ रहा था और संकल्प हो चुका था कि अब तो मैं राम कथा और भागवत कथा, भगवान की भक्ति और उसी का प्रचार करूंगा। तो फिर सुंदरकांड के पाठ से मैंने प्रारंभ किया और पाठ करते करते कब हनुमान जी महाराज ने मेरे हृदय में भगवान श्री राम की भक्ति को उपजा दिया। आगे वही जैसे पानी बहता हुआ नदी में चला जाता है, मैं भी बहता हुआ चला गया। किंतु हाँ, इसकी शुरुआत वहीं से हुई जब स्वामी अंगद जी महाराज का देहांत हुआ। एक घटना और हुई जो कि मैं एक बार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि स्वप्न में मुझको हनुमान जी महाराज का दर्शन अवश्य हुआ और उस स्वप्न को भी लोगों ने उस समय दुख का कारण समझ के या व्यथा समझ कर उसको, मैंने भी स्वयं यही सोचा कि ऐसे सपने आते ही रहते हैं। किंतु आज जब राम कथा के माध्यम से मैं सेवा कर रहा हूं तो मेरे मन में बात विश्वास के साथ है कि हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना ना कोई इस कथा को कह सकता है ना सुन सकता है। वही प्रेरणा देने आए होंगे जो आज मेरा जीवन पूरी तरीके से 90 डिग्री 180 डिग्री पे पलट गया है। कभी जैसे आप बिल्कुल हाईटेक दुनिया में थे, जो कहा जाए कि इस समय 21वीं सदी का जो चल रहा है, और आपके पिताजी राम कथावाचक थे, तो दोनों ये कहा जा सकता है कि ज़मीन और आसमान का जो फ़र्क होता है वो आप और पिता पुत्र के बीच में स्नेह चाहे जो रहा हो, लेकिन जो क्षेत्र थे आप दोनों के वो अलग अलग थे। कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना हुई हो आपके पिताजी से जुड़ी हुई जिसने कहीं ना कहीं आपको जैसे शर्मिंदगी महसूस कराया हो, या कुछ ऐसा आपने फील किया हो कि पिताजी क्या मेरे राम कथावाचक हैं और आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं? अवश्य ही इस बात का मुझको कोई बहुत मन में गर्व रहता था कि बहुत अच्छी कथा कहते हैं, किंतु जिस प्रकार कि हीरे की कद्र जौहरी ही जानता है, उस प्रकार इस समाज में संतों का महत्व भक्त तो जानते हैं, किंतु कलयुग होने के कारण भौतिकवादी समाज ज़्यादा है, तो लोगों को संतों को पाखंडी कहने में आनंद आता है। जिस प्रकार अफसरों को भ्रष्ट कहने में आनंद आता है, पुलिस को चोर कहने में आनंद आता है, ठीक उसी प्रकार से संतों को भी एक फैशन बना है कि भ्रष्ट कहने और पाखंडी कहने में। तो इस बात के लिए मैं बड़ा शर्मिंदा अपने आप को महसूस करता था कि कई बार जैसे मेरे यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो गई स्कूल में या कॉलेज में, तो मैं प्रयास करता था
था कि महाराज जी को ना ही आए तो ठीक है, या मैं उनके साथ जाने को भी अवॉइड करता था कहीं। और ये ज़रूर बताता था कि हाँ मेरे पिताजी संत हैं और वो हैं, किंतु उस बात को मेरे मित्र भी कुछ थे जो अच्छे में लेते थे, लेकिन कई मित्र उस बात को हंसी मजाक में भी लेते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और इस कारण मैं स्वामी जी से भी इस बात को कहता था कि चलिए ठीक है, आप राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा ये सब आप करते हैं, किंतु समाज में इसकी बहुत अच्छी कोई अब छवि रह नहीं गई है। लोग इसको बहुत दीन नज़रों से देखते हैं, हीन नज़रों से देखते हैं। कभी नौकरी के दौरान या कभी इंटरव्यू के समय में आपसे कभी आपके पिताजी के बारे में पूछा गया हो? हाँ, जब मैं एक बार MBA का इंटरव्यू देने गया था दिल्ली में, तो उस समय एक बुज़ुर्ग से इंटरव्यू वहाँ लेने वाले थे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो उस समय मैंने बड़े गर्व से कहा कि मेरे पिताजी रामकथा के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उन्होंने एकदम से छूटते ही कह दिया कि आप मुझे कोई चौपाई सुनाइए। तो चौपाई, 2 चौपाइयाँ इस संसार की सबसे प्रसिद्ध हैं, मैं कई बार कहता हूँ। एक है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचन न जाई, जो सबको मालूम है। और दूसरी जो सबसे प्रसिद्ध चौपाई है इससे भी ज़्यादा, वह है मंगल भवन अमंगलहारी। लेकिन इसके आगे की चौपाई को ज़्यादा लोग नहीं जान पाते, जो पढ़े होंगे वही कहेंगे कि द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी या उमा सही जही जपत पुरारी। तो मैं भी, जो ये नहीं मालूम हो किसी को कि रामचरितमानस की है, फिर भी ये चौपाइयाँ सुनी हैं उनने, तो मैंने भी कह दिया मंगल भवन अमंगलहारी। उन्होंने कहा आगे, तो आगे मुझे नहीं आता था उस समय। तो जब नहीं आता था तो मैं वापस आया, मैंने महाराज जी से कहा कि मुझसे 2-4 चौपाइयाँ आप ऐसे लिख दीजिए कि कभी कोई ऐसी स्थिति फंसे तो मैं उसका उत्तर दे सकूं। तो उन्होंने मुझे चौपाई लिखवाई, अर्धाली लिखवाई कि जे गुरु चरण रेनो सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं। यानी गुरु के चरणों की रज को जो अपने मस्तक पर लगाता है, उसको कोई भी सुख, कोई भी वैभव उसके लिए अछूता नहीं रहता। तो लेकिन कठिन चौपाई है, इसमें मात्राएं बहुत कठिन हैं, एक बार में याद होने वाली नहीं है। तो फिर मैंने कहा दूसरी कोई बताइए। तो उन्होंने कहा कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये प्रथम अर्धाली है रामचरितमानस की, ये भी सरल नहीं है इसको भी। तो मैंने कहा महाराज जी मुझको कोई सरल सी चौपाई थोड़ी सी बताइए जिससे मेरा काम केवल चल जाए, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। बाद में जब रामचरितमानस की कृपा मुझ पे हुई, मैंने उसका स्वाध्याय करना प्रारंभ किया, और ये जब अर्धालियाँ मेरे सामने टकराईं, तब मुझे समझ में आया कि महाराज जी आखिर क्यों ये ही अर्धाली मुझे समझाने को कह रहे थे। कहने का अर्थ है कि वो चाहते थे कि बच्चे के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा आए, भाव आए, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ सिखाते हैं। यदि रामचरितमानस ही, मैंने उसके बाद समझा कि अगर घर में बच्चा पढ़ने लगे तो आज टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो संबंध है, टीचर गुस्सा हो रहा है और टीचर हाथ जोड़ रहा है, और स्टूडेंट गुस्सा हो रहा है कि आपने हमको डांट कैसे दिया, और पेरेंट्स उस पर मुकदमे तक लगा दे रहे हैं, ये वाली भावना कभी नहीं आएगी। एक गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो ये रामचरितमानस से मैंने सीखा, और ये वो घटना से समझ में आया जो स्वामी जी ने मुझको अर्धाली सिखाई थी। उस इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ी सीख मुझे मिली उस इंटरव्यू के बाद। आपके जब आप जॉब करते थे या पढ़ाई के दौरान के बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से आपके ऐसे साथी होंगे जो इंजीनियर होंगे या विदेशों में अच्छी पोस्ट पे होंगे, कभी आपसे उनसे मुलाकात होती है तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि आप भी उसी लाइन में? 2-4 मित्र मेरे ऐसे हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैं आपको एक सत्य बात बताऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी उल्लेख है कि जिस प्रकार समुद्र के किनारे की रेत समुद्र के प्रवाह के द्वारा कभी मिलती है, कभी बिछड़ जाती है, उस प्रकार हम सब जितने लोग भी हैं मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं काल के प्रवाह के अनुसार। तो जिन मित्रों से कभी मैं मिलता था और लगता था कि संध्या को नहीं मिलूंगा तो मेरी रात नहीं कटेगी, आज वो मित्र भी कहाँ चले गए। आप लोग भी अगर इस बात को विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि न जाने कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, उसमें से फिर भी कुछ मित्र मेरे जो आज भी मेरे संपर्क में हैं, कोई US में है, कोई मुंबई में है, कोई पुणे में है, और वो लोग मुझसे बड़ी सहृदयता से बात करते हैं, बड़े आदर से बात करते हैं, क्योंकि पहल व्यक्ति को जजमेंट करने में समय लगता है, उसको एक वर्डिक्ट देने में समय लगता है। तो शुरुआत में व्यक्ति कोई भी धारणा बनाए, लेकिन जब एक निरंतरता आ जाती है सामने वाले के आचरण में, तो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि नहीं, अब ये वो नहीं रहे जो हमारे मित्र थे, अब इनके आचरण बदल चुके हैं, इनके संस्कार बदल चुके हैं। तो 2-4 मित्र अभी भी हैं जो बड़े सहृदयता से और बड़े आदर से मुझसे बात करते हैं। मैं भी ज़्यादा छटपटाता नहीं हूँ कई मित्रों के लिए कि सब मुझसे मिलें या सब मुझे जाने या मैं सबको जानूँ। जो सहजता में मिल जाता है उसके लिए वेलकम है, जैसे संसार में सब लोग मिल रहे हैं, वेलकम है। सन्यासी को निष्प्रिय रहना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। तो ना आने की बड़ी आतुरता है और ना जाने का कोई बहुत बड़ा वियोग होता है। तो सब आम जन की तरह वो मित्र भी मिलते हैं प्रेम से। पढ़ाई के दौरान जो आपके गुरु रहे होंगे, जो आपके टीचर रहे होंगे, या फिर नौकरी के दौरान जो आपके बॉस रहे होंगे,
इस आध्यात्मिक दुनिया में आने के बाद, संन्यास आश्रम में आने के बाद, कभी उनसे कोई मुलाकात हुई आपकी? हाँ, ऐसे 2-3 लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने अपने माता पिता तक को मेरी कथा सुनाई और जो आज मुझे बहुत आदर से चरण स्पर्श करते हैं। मेरे बॉस भी रहे, मेरे कॉलेज के मेरे सीनियर्स रहे, और मेरे मुंह से यदि अभी भी, क्योंकि एक आदत पड़ी रहती है, तो सर निकल जाता है, तो इस बात को कई बार विनम्रता से कहते हैं कि आप अब हमको सर मत कहा करिए, ये हमको अपराध जैसा लगता है, क्योंकि वो समय अलग था, आप समय अलग है। तो 2-3 ऐसे लोग हैं जो आज बड़े आदर के साथ मुझसे मिलते हैं। जो भी मिलते हैं, जो नहीं मिल पाते उनका तो मैं नहीं कहता, जो भी मिले हैं बड़े आदर बड़े प्रेम से मिले हैं, चाहे कॉलेज हो और चाहे नौकरी हो, दोनों के लोग। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हों, दर्शकों को हमारे सुना सकें तो। रामचरितमानस की 2-3 ऐसी जीवन जीने की अर्धालियाँ हैं, यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे। कल यहाँ, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में कथा चल रही है, तो चक्रवर्ती सम्राट ने माता कैकेयी से बात कही कि देखो कैकेयी जी, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। इस संसार में सारे पुण्यों का मूल केवल और केवल सत्य है। इस बात को यदि जीवन में उतारे व्यक्ति, हम लोग क्या करते हैं कि दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं अंदर से। यानी करते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी जो धारणा होती है या जो हमारी मंशा होती है वो धर्म करने की नहीं होती, उसमें से स्वार्थ ढूंढने की होती है, तो उससे कोई लाभ नहीं होना है। ऐसी एक रामचरितमानस की अर्धाली है कि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिजाए। परमात्मा सब जानता है। एक एक सेकंड आपके सामने सीसीटीवी कैमरा, हम लोग जाते हैं तो एकदम सतर्क हो जाते हैं सीसीटीवी कैमरे के बीच में, वैसे ही प्रभु का सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा है। कोई भी गलत काम करने से पहले इतनी बात अवश्य याद रखिएगा कि भगवान हर बात को जानते हैं, हर बात समझ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो माता जानकी बहुत विवल हो गई, तो श्री राम ने कहा कि देवी आप चिंता मत करिए, मैं गया और आया। तो माता जानकी ने कहा प्रभु 14 वर्ष है, कैसे कटेगा? तो श्री राम ने कहा दिवस जात नहीं लागहि 12, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। यानी दिन बीतते देर नहीं लगती जानकी जी, ये भी ऐसे ही बीत जाएगा। इसी अर्धाली को यदि जीवन में व्यक्ति उतार ले तो दुख के समय उसका दुख हल्का हो जाएगा और बड़ा प्रसन्नता के समय उसका अभिमान कम हो जाएगा कि ये दिन भी आज नहीं तो कल चले जाएंगे। तो ऐसी न जाने कितनी अर्धालियाँ हैं, कितनी चौपाइयाँ हैं, जिनको यदि व्यक्ति जीवन में उतार ले तो उसके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। जैसे एक गुण सागर नरनागर जेऊ अलप लोभ भल कहीं न को। जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वो छोटे लोभ के लिए नहीं इधर उधर घूमता है, उसके लिए सम्मान सबसे बड़ा उसका लोभ होना चाहिए। और इसी प्रकार आखिरी एक रामचरितमानस का जो मुझे जीवन में उतारने की बात लगती है कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। अर्थात राम कीन का चाहि सोई होई, करय अन्यथा अस नहीं कोई। जो परमात्मा चाहता है वही और केवल वही होता है, हमारे आपके किए से कुछ नहीं होता है, ये केवल हमारा भ्रम मात्र है। कारण हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते, लेकिन दुख हमारे पास आ जाता है। सुख के लिए बड़ा प्रयास करते हैं फिर भी नहीं आता, तो ये जस्टिफाई करता है हमारे किए कुछ नहीं, सब परमात्मा के किए। ये कुछ अर्धालियाँ जीवन में उतारिए और रामचरितमानस का पाठ करेंगे आप, तो ऐसी न जाने कितने आपको मणियाँ मिल जाएंगी आपके जीवन में, आपकी माला में लगाने के लिए आभूषण। तो इसी के साथ कोई समाज को मैसेज देना चाहेंगे, जैसे जिस तरह से धरती पर तमाम कहते हैं अत्याचार बढ़ गया है, पाप हो रहा है, कोई मैसेज देना चाहेंगे जिसको आप भी अपने जीवन में उतारे? और सबसे बड़ा मैसेज इस संसार का है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। आप लोग जा करके तीर्थाटन करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं। मैं कई लोगों से ये बात सुनता हूँ, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली, उनके जीवन में क्या सुधार आया? इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है कि आप परोपकार करें। ये मनुष्य जीवन किसी की मदद में काम आ जाए तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और साथ में पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है कि आप किसी को चाहे मन से, चाहे वचन से और चाहे कर्म से किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, हिंसा करके, चाहे वो वाणी की हिंसा हो, गलत अपशब्द कह करके, और या फिर हाथ से किसी को कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनियों में, केवल ये जीवन है। आप विचार करिए, जानवर नहीं हंसते, जानवरों के चेहरे पे आप वो उनके आंखों से आंसू तो देखेंगे लेकिन मुस्कुराहट का कोई उनका फेस नहीं होता है। ये हंसने का गुण भी, मुस्कुराहट का गुण भी, प्रिय बोलने का गुण भी हमको मिला है वाणी का। तो ये मनुष्य के जीवन, मनुष्य शरीर का यही लाभ लें, प्रिय बोलें, प्रिय करें
और लोगों की मदद सहायता करते रहें, यही सबसे बड़ा धर्म है।